ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 करा रहे हैं, उसके पहले एक बार फॉर्मेट को रिकॉल करना चाहते हैं। कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में बाइफरकेशन करते हैं, हमने हेड वाइज चीजों को डिसाइड करके बताया है। कॉस्ट शीट में सबसे पहले अपन डायरेक्ट खर्चे लेते हैं, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन चीजें आती है, जिसके तीन के टोटल को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। और जो डायरेक्ट रॉ मटेरियल है ना, उसको भी कैलकुलेट करने में अगर अपने को ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल परचेज वगैरह दिया है तो उसका सीक्वेंस है 4 का। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिससे निकलेगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। पहला आइटम डायरेक्ट मटेरियल भी बोलते हैं उसको, दूसरा आइटम डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, तीसरा आइटम डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों के टोटल को बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। और उस प्राइम कॉस्ट में क्या जोड़ते हैं सर? सबसे पहले जोड़ेंगे फैक्ट्री का खर्चा, जिसको चार नाम है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, वर्क ऑन वर्क ओवरहेड, वर्क ऑन कॉस्ट। ये चारों में से जो भी दिया नाम से जोड़ेंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसका नाम नहीं देंगे, पहले जोड़ेंगे डब्ल्यूआईपी का ओपनिंग, फिर घटाएंगे डब्ल्यूआईपी का क्लोजिंग, फिर जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे फैक्ट्री तक का खर्चा, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट। ऑन वर्ड लगाना नहीं है। फिर उसके बाद में ऑफिस ओवरहेड, जिसके चार नाम है, ऑफिस ऑन कॉस्ट, ऑफिस ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ऑन कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। और ये जोड़ने के बाद जो आएगा उसको बोलेंगे प्रोडक्शन कॉस्ट। और उस प्रोडक्शन कॉस्ट में जोड़ेंगे अपन ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिर जो अमाउंट आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में जोड़ेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का ओवरहेड, और वो जोड़ने के बाद जो कॉस्ट आएंगे उसको बोलेंगे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के बारे में जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस जोड़ने के बाद में जो अमाउंट आएगा सेल। सीक्वेंस क्या हुआ? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद में फैक्ट्री का खर्चा, ओपनिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डब्ल्यूआईपी प्लस माइनस। फिर ऑफिस का खर्चा, फिनिश गुड डब्ल्यूआईपी प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड डब्ल्यूआईपी और क्लोजिंग स्टॉक माइनस। इसके बाद में जो नाम आएगा उसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फिर जोड़ेंगे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद में टोटल कॉस्ट, उसके बाद में से प्रॉफिट और सेल। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस डायरेक्ट, फैक्ट्री, डब्ल्यूआईपी, ऑफिस, फिनिश गुड्स, सेलिंग, टोटल कॉस्ट के बाद प्रॉफिट लॉस, सेल। इतना आपको सीक्वेंस याद रहना चाहिए। और हमको डिनोटिंग के तौर पे हम आपको बताए कि कितने नाम दीजिएगा, डिनोट करने के टाइम पे कितने नाम बताए हैं। प्राइम कॉस्ट के लिए पी, जो भी डायरेक्ट वाले आइटम है उसके लिए पी बोलिएगा। ओपनिंग स्टॉक के लिए अपना फैक्ट्री के लिए एफ, ऑफिस के लिए ओ, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एस, डब्ल्यूआईपी के लिए डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स के लिए फिनिश गुड्स एफ जी, डब्ल्यूआईपी के लिए डब्ल्यूआईपी। इस तरीके से 5 डिनोटिंग इसकी और एक प्राइम कॉस्ट की। ये डिनोटिंग आपको याद रखना है, नहीं याद रखेंगे बताओ ना। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 2 में लिखा है द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट रिलेट टू द कॉस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफ अ कमोडिटी फॉर द क्वार्टर एंडिंग 31 December 2015। क्वार्टर का मतलब क्या होता है सर? 1/4, यानी 3 महीना। एक साल में 12 महीने होते हैं, उसका क्वार्टर यानी 1/4 करेंगे तो कितने महीने आएंगे? 3 महीने के समय को बोलते हैं क्वार्टर, 6 महीने के समय को बोलते हैं हाफ ईयर, एक साल को बोलते हैं एनम। समझते हो? तो ये 3 महीने का डेटा है जो दिसंबर में एंड हो रहा, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने होंगे। अगर एंड दिसंबर में हो रहा है तो अपने को ऐसे काम का नहीं है, 3 महीने का डेटा है उतना ही काम का है। आगे कोई मतलब खर्चा अगर मंथली दिया होगा तो 3 महीने का निकालने के लिए बस 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि क्वार्टर का इन्फॉर्मेशन है। समझ रहे हो? नंबर बोलेंगे 6 में से। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, पी का मतलब क्या होता है? यस, प्राइम कॉस्ट। आपको बताए ना कौन सी चीज कहाँ आएंगी, तो उसी हिसाब से आपको बताना है। या तो प्राइम कॉस्ट डायरेक्ट वाली जितनी भी चीजें है, मटेरियल, लेबर और खर्चा डायरेक्ट, ये है प्राइम कॉस्ट। फैक्ट्री करेंगे तो एफ, ऑफिस करेंगे तो ओ, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो एस, फिनिश गुड डब्ल्यूआईपी के लिए एफ जी, और फिनिश गुड्स के लिए एफ जी, और डब्ल्यूआईपी के लिए डब्ल्यूआईपी। ध्यान रखेंगे। बोलो ना, रेंट, रेट, एटसेट्रा। वर्क ऑन कॉस्ट वर्ड लिखा है उसमें, फैक्ट्री, क्योंकि वर्क ऑन कॉस्ट बोला है मतलब वो फैक्ट्री का है। इलिस्ट्रेशन नंबर क्या है? 2 बराबर। गलती से प्रिंट तो नहीं है, गलती से मतलब अगली लाइन का तो आइटम नहीं है। क्या है? रेंट, रेट बराबर है। वर्क ऑन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? वर्क मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री का खर्चा, फैक्ट्री का खर्चा इसलिए डायरेक्ट वेजेस, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्राइम कॉस्ट में आता है। कैरिज इनवर्ड प्राइम कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कैसे निकालते हैं? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस कैरिएज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ये सीक्वेंस में कैलकुलेशन सिखाए थे उस दिन, थे आप जिस दिन ये सिखाए थे हमने? हाँ,
याद आ रहा है ऐसा कुछ पढ़ा है हमने, मतलब आगे स्टॉक ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल का क्लोजिंग, ये प्लस और ये माइनस, समझते हो? और ये ओपनिंग है कि क्लोजिंग है बताओ? 1 अक्टूबर यानी ओपनिंग, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर बोले थे ना, 3 महीने का रहता, दिसंबर में एंड हो रहा, मतलब अक्टूबर की 1 तारीख को चालू हो रहा, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करके स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और ये क्लोजिंग है इसीलिए इसको क्या करेंगे? माइनस। नहीं समझ रहे? समझो समझो। आगे WIP प्लस WIP, कोणता प्लस कोणता माइनस? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग माइनस। सेल ऑफ फिनिश गुड्स, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, वो सेल है, एकदम आखिरी में लिखेंगे, डिनोट करने की जरूरत। ब्रैकेट में बोला है कितना टन, यानी हमने 15,000 टन बेचे, तो कितना बनाए होंगे बता नहीं सकते, हो सकता है कि 15,000 ही बनाए अगर कोई भी स्टॉक बचा नहीं तो, अदरवाइज दिमाग लगाना पड़ेगा। बताओ फिनिश गुड्स में कितना टन बचा है क्लोजिंग, और पहले से कितना टन था? 1,000 था, कुछ तो भी बनाए होंगे, 2,000 बच गया और 15 बिक गया, तो दिमाग लगाना पड़ेगा। बताते दिमाग लगा के, अभी हम आगे आ जाते हैं। उसके बाद बताओ ऑफिस ऑन कॉस्ट मतलब, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट मतलब, बस आगे बोलता है एडवर्टाइजमेंट डिस्काउंट सेलिंग एक्सपेंसेस वर रुपीज, 1 रुपया पर 1 रुपीज पर टन सोल्ड, तो नंबर ऑफ टन सोल्ड 15,000 टन सोल्ड, जिसमें 1 रुपया पर टन के हिसाब से खर्चा कितना आया होगा? 15,000। सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एडवर्टाइजमेंट जो भी खर्चा बोला है, सेलिंग का डिस्काउंट का, ये सब सेलिंग ओवरहेड है, ये सब क्या है? सेल डिपार्टमेंट का खर्चा, समझ रहे हो? बस रिक्वायरमेंट में बोलता असरटेन यानी पता करो, रॉ मटेरियल वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज, मतलब जो अपन फॉर्मेट में सबसे पहले लिखते हैं वही निकालने बोला, तो फॉर्मेट में लिखेंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। बस वहां पे उसके सामने क्या लिख देना? ए। ए लिखने से वो एग्जामिनर को पता चल जाएगा जो ए रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। आगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब COGS, ये जब अपन निकालेंगे तो वहां पे क्या लिख देना? बी। ये किसके बाद और किसके पहले आता? सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के पहले, और WI फिनिश गुड्स और ऑफिस के पहले, ऑफिस फिर फिनिश गुड्स के बाद में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। याद आ रहा है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फिर फिनिश गुड्स फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वही बोला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट को क्या बोलते? कॉस्ट ऑफ सेल। और ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा अलग तरीके से निकाल के आज बताने वाले हैं, नया कॉन्सेप्ट है। और नेट प्रॉफिट तो आप लोग को हर बार निकाल के बताते हैं, जो प्रॉफिट आता है कौन सा प्रॉफिट रहता है? नेट प्रॉफिट, ध्यान रखिएगा। तो बस जो भी चीजें निकालने बोला है सीक्वेंस में चीजें लिख के निकालते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। पहले फॉर्मेट में कितने कॉलम रहते हैं सर? नहीं बताएंगे? फॉर्मेट में कितने कॉलम रहते हैं? पर्टिकुलर अमाउंट, अमाउंट 3 कॉलम, अमाउंट का एक मेन कॉलम और दो, तो एक बारीक मेन कॉलम और एक रफ का कॉलम और एक पर्टिकुलर का बड़ा कॉलम। बताओ कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? क्लोजिंग स्टॉक कितना था? कितना पहले से था? 1,000। कितना बना है मालूम नहीं, वही पता करना है। और क्लोजिंग में बचे 2,000 और सेल किए 15,000 है, तो बनाए कितना होंगे? गलत जवाब।
ये माइनस में है ना, ये इतना बचा है, देखो इतना बेचे और इतना बचा है, तो टोटल कितना अवेलेबल होगा हमारे पास? 2 बच गया, 15 बेच दिए, 17, जिसमें से पहले से कितना था, तो अभी कितना बनाए होंगे? 16। फार्मूला क्या है? ओपनिंग प्लस प्रोडक्शन जो कि है वो माइनस क्लोजिंग, बचेगा कितना, बेच दिए। तो ये डिटेल इसलिए बताया ताकि आपको समझ में आए चीजें। अभी प्रोडक्शन का फॉर्मूला बता रहे, प्रोडक्शन इज इक्वल टू क्लोजिंग प्लस सेल। बचा कितना, बेचे कितने, दोनों को मिलाओ, जिसमें से ओपनिंग जो पहले से था, ओपनिंग स्टॉक को घटा दो, मतलब जो पहले से था वो हटा देंगे, तो बाकी का अभी बनाया है। नहीं समझे? अभी कितना बचा, कितना बेचे, कितना, तो टोटल कितना अवेलेबल था, मतलब 17, जिसमें से पहले से बनाया हुआ कितना था ओपनिंग का, तो बाकी का कहाँ से आया होगा, आसमान से टपका कि धरी से निकला? बनाए होंगे, प्रोडक्शन बंद किए होंगे, कितना, ये वहां से पता चल। ये 16,000 कहाँ से पता किए, समझ में आ रहा है? यहाँ लिख देते प्रोडक्शन 16,000। सबसे पहले लिखेंगे अपन रॉ मटेरियल कंज्यूम। प्रश्न पढ़ लिए थे, प्रश्न पढ़ते समय पता चल गया था। कि रॉ मटेरियल से रिलेटेड चीजें दी हुई है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज वगैरह, क्या क्या दिया है बताओ। रॉ मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक कितना है? रॉ मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक कितना है? और रॉ मटेरियल का परचेज कितना है? रॉ मटेरियल से रिलेटेड खर्चे का है क्या, परचेज से रिलेटेड? परचेज इनवा कैरियज इनवार्ड। तो 4 आइटम दिख रहे हैं ना आपको, ये चारों आइटम रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के काम के है। तो क्या करिएगा, सीक्वेंस में बोल के बताइए चारों को। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहले फिर कैरियज इनवार्ड प्लस फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जिसको फॉर्मूला याद है अच्छी बात है, बाकी लोग फॉर्मूला देखो जाके। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेस ऑफ परचेज मतलब कैरेज इनवार्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये सीक्वेंस में आपको चीजें लिखना है। तो इस क्वेश्चन में देख के बताओ सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चीजें सबसे पहले क्या लिखूं। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरिएज इनवर्ड, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बताओ कितना है, कल बताएंगे क्या? 10,000 बोलो ना, तो हम इंतजार ही कर रहे थे। क्या परचेज ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? उसके बाद में कैरिएज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, एक लाख 9,000 को बोलेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम। फिर प्लस करेंगे डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट लेबर, क्या दिया है, डायरेक्ट वेजेस दिया है, कितना दिया है, 1 लाख के डायरेक्ट वेजेस को लिख देते हैं। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है क्या? नहीं है। इनका ही टोटल क्या कहलाएगा, 2 लाख। फिर इसमें प्लस करेंगे फैक्ट्री का खर्च, जिसको क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑन कॉस्ट या फैक्ट्री ओवरहेड, या वर्क ऑन कॉस्ट या वर्क ओवरहेड।
समझते हैं। ऑन लगाना जरूरी है। और इसके बाद में पहले अभी हम डिनोटिंग किए थे फैक्ट्री के लिए एफ वर्ड यूज किए थे। कहाँ कहाँ दिख रहा है फैक्ट्री का एफ? दो जगह दिख रहा क्या? 40,000 का रेंट रेट टैक्स और फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 15,560। रेंट रेट टैक्स कितना है और फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? फैक्ट्री ऑन कॉस्ट 15,560 और टोटल फैक्ट्री का खर्चा कितना हो गया? 2,64,700 को क्या बोलेंगे? बिल्कुल कुछ नहीं बोलना इसको। उसके बाद में क्या करना? माइनस। रोज ध्यान से ध्यान दो और ये फॉर्मेट एटलीस्ट याद रखो। फॉर्मेट याद रहना चाहिए। ये यूनिट सबसे सस्ता है। जब फॉर्मेट को चीट मार के भी लिख दिए ना तो भी मार्क मिल जाएंगे। चीट मत मारो ना, दिमाग में याद रखो ना। काय को चीट मारते पगलापना करते क्या भाई? नहीं बता रहे हम कि सीक्वेंस लिख के याद रख के आपको मार्क मिल जाएगा। बस मालूम रहना चाहिए कौन सी चीज कब लिख रहे। अब इतने बार बता रहे अभी ध्यान नहीं दे रहे। पेपर में आएगा तो आजू बाजू से गलत गलत पूछ के गलत गलत लिखेंगे और पेपर में बाहर आके डिंगे मारेंगे। माना क्या लिखा रहे बोले 80 में से 85 का। और फिर रिजल्ट के लिए रोते बैठेंगे। तो उससे अच्छा है ना अभी ध्यान देंगे तो याद रहेगा तो अच्छी बात है ना। फॉर्मेट याद करने की कोशिश करो। नहीं याद रह रहा तो देख घर जाके रट्टा मारो। वैसा करना है वैसा करो लेकिन फेल तो हो जाओ और फेल तो मत हो जाओ। WIP कितना बोले भैया? ओपनिंग स्टॉक का ओपनिंग कितना है भैया? 4,800। तो WIP का क्लोजिंग स्टॉक कितना है भैया? फिनिशिंग का काय को देखते हैं? अभी से फिनिशिंग करने को देख रहे। 4,800 का ओपनिंग, 16,000 का क्लोजिंग। 4,800 प्लस 16,000 माइनस, वो करो प्लस और फिर उसके बाद माइनस। देखो ना कितना आ रहा टोटल। गणक यंत्र का उपयोग करिए। नहीं लाए हो? नया लेना है। हम सोच रहे थे होलसेल में लेके आते। वारंटी वाला लाओ कि बिना वारंटी का लाओ? 3 साल की वारंटी वाला लाओ क्या? 250। 3 साल, 1 साल की नहीं, 3 साल। 3 साल तक कुछ भी होता है पूरा बना के मिलेगा। कंपनी का है ना। नहीं तो 140 का मिलता है। 120 140 का वो एक साल में 2 बार खत्म होता है। हाँ होलसेल में लाएंगे ना। मतलब एक्चुअली उसका दुकान में प्राइस 300 350 400 में भी मिलता। होलसेल में 250 का मिल रहा हमको। ला लेंगे 250 का। क्या बोले आपने सुधांशु? 2,53,000। अच्छे से करो टोटल। अब ये जो वैल्यू है इसमें ऑफिस का खर्चा जोड़ेंगे। ऑफिस से रिलेटेड कुछ दिख रहा है क्या? ऑफिस ऑन कॉस्ट 8,000। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ऑफिस ऑन कॉस्ट को ले लेते हैं डायरेक्ट 8,000। उसके बाद जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? कितना आएगा प्रोडक्शन कॉस्ट?
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स कितना था? सर 16,000 ओपनिंग, 32 क्लोजिंग। ये क्लोजिंग 16 का ओपनिंग, 16 16,000 प्लस 16 32 माइनस 16,000 16,000 प्लस 32,000 माइनस, घटाओ बताओ। सर 16,000 भी माइनस कराना। 16 प्लस 32 माइनस, हाँ बात ही की हो जाएंगी ना भैया, करो तो सही। 16 माइनस प्लस साइनस प्लस बोल रहे हैं, जब से तो 16 प्लस 32 माइनस भी हो जाता था। बराबर लिखिए, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे अपन कॉस्ट ऑफ गुड्स सर्विस। इसके आगे बी लिख देते हैं और ये यहाँ पे लिख देते हैं। ये ए लिखे का को समझे, रिक्वायरमेंट ए में पूछा था और ये रिक्वायरमेंट बी में पूछा था। ठीक है, इसके बाद में जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर, जिसके बारे में शायद 15,000 यूनिट बनाए सेल कर रहे अपने को पता है। जो 1 रुपए का सेलिंग का खर्चा है, टोटल कितना आता है? 15 जोड़ेंगे 2 45 में तो आएगा 260 560। इसको क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ सेल या फिर टोटल कॉस्ट, जिसको काहे में पूछा था हमको? सी। ये आ जाएगा सेल। सेल दिया था क्वेश्चन में, कितना दिया था सेल? 3 लाख लिख देते हैं सेल। 3,00,000 से 3 लाख के सेल में से 2,60,560 का कॉस्ट ऑफ टोटल कॉस्ट घटा और 39,440 बताओ, सही बताया है? आ रहा है क्या इतना? तो ये क्या आ गया सर? प्रॉफिट। 16 मार्क का प्रश्न पूछा जाता है ऐसा। कितना सस्ता प्रश्न है, पेपर के प्रश्न देखेंगे तो ज्यादा खुशी होगी इससे। बहुत भारी लग रहा, गवर्नमेंट जिसको याद नहीं है लोग को भारी लग सकता है। तो बस ये वैल्यू निकाल लिए तो हो गया आंसर, यही निकालना था। एक चीज रह गई है, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या रह गया है? देखो, नेट प्रॉफिट आ गया अपना, कॉस्ट ऑफ सेल टोटल कॉस्ट भी आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट रह गया। थोड़ा ग्रॉस प्रॉफिट के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, ध्यान दीजिए। एक्चुअली एक नया फॉर्मेट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये सबसे पहले लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2,45,560। एक मिनट, सबसे पहले सेल लिखेंगे 2,45,560 माइनस, ये थोड़ा नया नया फॉर्मेट बता रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मेट। काय का फॉर्मेट? कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट का है। मतलब कॉस्ट शीट बनाते समय अगर ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट वर्ड यूज करेंगे पूछेंगे तो हम पहले लिख देंगे सेल, उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? सेल है 3 लाख और ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 2,45,500। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जाएगा तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 54,440। फिर माइनस करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, जो कितने हजार था? 15,000। फिर आएगा नेट प्रॉफिट 39,560। 39,440। ये जो वैल्यू है ये कहाँ से आई समझ रहे हो? तो जो चीज अपन ने ये फॉर्मेट में लिखे थे उसको ऐसे लिख करके हमको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। यहाँ तक ही पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन पूरा बता दिए इनकम स्टेटमेंट। समझ रहे हो क्या बोले? तो इस तरीके से अपने को अगर क्वेश्चन में बोला जाए तो हम सिर्फ कहाँ तक निकाल लेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तक निकाल लेंगे और कर देंगे आंसर। कितना भी लिखे तो ऐसे चलता है। बहुत भारी लग गया? क्या समझ में आ रहा है?
फॉर्मेट ध्यान रखेंगे तो समझता क्या किसके बाद लिखना है क्या लिखना नहीं है। फॉर्मेट को फॉलो करो। तो यूनिट नंबर 1 में यही पढ़ना है, कॉस्ट शीट और टेंडर करके छोटा सा कंसेप्ट है वो भी पढ़ना है। आपका सेमेस्टर 4 का रिजल्ट आ गया है, पहले ही आ गया था खुद हो लेने के। फिर भी कौन से महीने में आया हूँ, जनवरी फरवरी, तब जनवरी फरवरी में नहीं आया हूँ। हाँ ठीक है, तो अभी क्या करो, अभी ध्यान प्रैक्टिस रखना करो, फॉर्मेट की प्रैक्टिस रहेंगी तो चीज़ें समझ में आएंगी। ये वाला पीडीएफ काय को भेजते, पूरा पीडीएफ है ना तुम्हारे पास, अभी जो पढ़ा है वाला भेजना है। खींच लेंगे तो अच्छी बात है, 2 पेज का है, भेजते हैं भेजते हैं। हाँ